हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिकन जीके पे। हमने पिछली कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर किए थे और बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अभी मैं आज करवा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार जो 1911 ईस्वी में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह भंग का आदेश था जो 1912 ईस्वी में लागू हुआ था और भारत की राजधानी दिल्ली को 1911 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? ये कहते लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे ये शब्द। इन्होंने क्या कहा था कि अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे, यानी कि 1857 की क्रांति से अंग्रेज़ों को बाहर भगा रहे हैं भारत से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये भाषण कहे थे। तो ये किस अधिवेशन के अंदर बोला गया था? लाहौर अधिवेशन के अंदर बोला गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का यह सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो दो लोकप्रिय नेता सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे वहाँ पे जलियांवाला बाग में। तो तभी ये अंग्रेज लोगों ने इन पे गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और सैकड़ों की संख्या में ये लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1948 तक ये भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान क्लीमेंट एटली थे जिन्होंने ये घोषणा की थी कि आपको ये 1947 और 1948 तक ये भारत को छोड़ देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल पुणे, ये महाराष्ट्र में, ये पुणे यरवदा जेल जो पुणे महाराष्ट्र में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? तो उत्तर है इसका, इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यरवदा जेल के अंदर गांधी जी ने मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। किसके कारण? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इस कारण 13 अगस्त 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने,
1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था, उन दोनों का ये उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में प्रचलित 3 कठिनाइयाँ पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि इस पद्धति में क्या व्यवस्था थी ये बताई गई है। तो किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 वे भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। ये चंपारण में प्रचलित थी 3 कठिनाइयाँ पद्धति, जिसमें किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20वें भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है, यानी जिनके पास अधिक भूमि है या जिनकी भूमि अधिक उपजाऊ है। तो गांधी जी के लिए उनसे आप ये ले सकते हैं, वो समय वो दे सकते हैं। सामंत और छोटे किसान इसके लायक नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? आंसर है पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उन्नीस में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आंसर इसका मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1929 में 14 सूत्रीय मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? आंसर है इसका द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। द्वितीय वर्ल्ड वॉर था जिसके अंदर भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन की स्थापना कर इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये आंसर था इसका 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो आंसर है इसका महात्मा गांधी ने लोगों को ये नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधान सभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किसी कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ। तो इसका आंसर था अपने सांप्रदायिक मतभेद के कारण। इस कार्यकारिणी पर कोई निर्णय नहीं निकला। किस कारण से? सांप्रदायिक मतभेद के कारण कोई इसका निर्णय अथॉरिटिक निर्णय नहीं था इसका कोई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। कब हुआ था ये पहला विभाजन? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में हुआ था पहला विभाजन, सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये शब्द कहे गए थे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। इसका आंसर नागपुर अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। उपयुक्त कथन किसके हैं? तो ये CR दास के हैं कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो इसका आंसर है पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इसका आंसर है। अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनुच्छेद 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वह किसकी अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, सेकंड अपने हैं 1931 और थर्ड अपने हैं 1932। ये 3 गोल्ड मेडल सम्मेलन आपको मैंने बताए थे और तीनों में भाग लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन तीनों में भाग लिया था, तीनों गोल्ड मेडल सम्मेलनों में। तो प्रथम गोल्ड मेडल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम गोल्ड मेडल सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने इसकी प्रथम गोल्ड मेडल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने इसका। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? ये 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ये 1919 का अधिनियम मैंने आपको बताया था पीछे भी था। इसकी क्रियान्वयन इसकी समीक्षा करने के लिए भारत आया था और इस कमीशन 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना। धन्यवाद। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इतने थे। अगली PDF में अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा जो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर रहेगा। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं। अगर कोई गलती हुई हो तो भी बता देना। धन्यवाद। थैंक यू।